मुसलमानों को इसलिए मार रहे हो क्योंकि हम उस अल्लाह की बात करते हैं जिसने हमें बनाया है। तुम मुसलमानों को इसलिए मारते हो क्योंकि हम मुसलमान उसकी भक्ति नहीं करते जिसको हमने खुद बनाया है। तुम मुसलमानों को इसलिए मारते हो क्योंकि मुसलमान विज्ञान पर बिलीव करते हैं। तुम मुसलमानों को इसलिए मारो क्योंकि मुसलमान पाखंड पर बिलीव नहीं करते। तुम मुसलमानों को इसलिए मारो क्योंकि मुसलमान इस्लामिक कल्चर को छोड़कर तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे पाखंडी कल्चर को बिलीव नहीं करते। तुम मुसलमानों को इसलिए मारो क्योंकि मुसलमान पाखंडी पंडित पर बिलीव नहीं करते। तुम मुसलमानों को इसलिए मारो क्योंकि मुसलमान लिंग की पूजा नहीं करते। तुम मुसलमानों को इसलिए मारो क्योंकि मुसलमान अपनी माँ बाप की इज्जत करके उस आश्रम में नहीं छोड़ते। तुम मुसलमानों को इसलिए मार रहे हो कि मुसलमान आपके धर्म की किसी चीज को नहीं मारते और आप अपने धर्म को मुसलमान पर थोपना चाहते हो। असल में मुसलमानों को मारने का मकसद यही है। तुम चाहते हो हम जय श्री राम बोले, नहीं बोलेंगे जय श्री राम। क्यों बोले? तुम चाहते हो हम भारत माता की जय बोले, हम क्यों बोले? तुम चाहते हो कि हम राष्ट्रगान गाए, क्यों? तुम चाहते हो कि हम भारत में तुम्हारे हिसाब से रहे, क्यों? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से पहने, क्यों? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से खाए, क्यों? तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि हम क्या पहने, क्या गाए, क्या बोले, क्या सुने? तुम कौन हो तो ये बात को डिसाइड करने वाले? ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भले से भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज में, फिर भी तुमसे या तुम्हारे हिंदुत्व कट्टरपंथी से डरने वाले नहीं है। तुम लाख अपने सपोर्टर जमा करो, तुम लाख लिंचिंग कर लो, लेकिन हम तुम्हारे धर्म के 1% भी चीज मानने वाले नहीं। जो चीज पाखंड है वो पाखंड है। हम नहीं मानते जात पात वाले धर्म को, नहीं मानते मांगलिक और लिंग वाले धर्म को, हम नहीं मानते पाखंडी पंडितों को, हम नहीं मानते आश्रम में मां को छोड़ने वाली रणनीति को, हम नहीं मानते जानवर को भगवान मानने पर मजबूर करने वाले धर्म को, नहीं मानते छूत और अछूत को। तुम्हें जो करना है तुम करो, कितने मुसलमान लिंचिंग करो। हम अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें एक परमेश्वर, एक अल्लाह की बात की जाती है। हम अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें माँ बाप पर जुल्म करने वालों को नर्क की बशारत दी गई है। हम अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें माँ बाप की सेवा, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के प्रोटेक्ट, माँ बाप के खान पान की जिम्मेदारी लेने पर स्वर्ग की बशारत दी गई है। हम उस इस्लामिक कल्चर को मानेंगे, अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें बीवी पर सम्मान करने की बात की गई है। हम उस इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिस पर 5 वक्त नमाज है। हम उस इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जो हमें भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है, ना कि उस कल्चर को मानेंगे जो चावल पर लात मार के अपमान करता है, जो अनाज को, घी को आग में जलाकर हवन करके पूजा करके पॉल्यूशन फैलाता है, ना कि उस धर्म को मानेंगे जो अपने ही माँ बाप को आश्रम में छोड़कर एक जानवर को मां का सम्मान देकर मासूम के कत्लेआम कर रहे हो। तुम कहते हो इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, सरासर झूठ। लेकिन तुम हिंदुत्व को तलवार के जोर पर, लिंचिंग के जोर पर, मर्डर के जोर पर जरूर फैलाना चाहते हो, लेकिन कोई भी दुनिया का मुसलमान लिंचिंग के डर से, तलवार के डर से, खून के डर से अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। इतना तो ईमान हर मुसलमान के अंदर है, चाहे वो रिक्शा वाला हो या चाहे कोई अमीर हो। कोई भेदभाव नहीं है इस्लाम में। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा धर्म अपना ले? तुम्हें अपना धर्म फैलाना हो तो अपने किताब लो, वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जितने सारे तुम्हारे ग्रंथ है, मनुस्मृति, जो कुछ भी हो, तुम उसको लेकर पब्लिक को अपने धर्म के बारे में बताओ। क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको तुम्हारी बातें अच्छी लगेगी, तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लेगा। हम अपने ग्रंथों से लोगों को दावत देते हैं, लोग इस्लाम कबूल करते हैं और हजारों करोड़ों लोग अब तक कबूल कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तुम लिंचिंग करके अपना धर्म फैलाना चाहते हो, तुमसे नीच कौम कोई नहीं हो सकती। तुम खून करके अपनी धर्म को बढ़ाना चाहते हो, तुमसे नीच मान सकते हो लोग कोई नहीं हो सकती। तुम बलात्कार करके, भ्रष्टाचार करके अपना धर्म का प्रचार करना चाहते हो, तुमसे नीच कोई इंसान नहीं हो सकता है। तो अपने इस कार्य से बाज आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस कार्य से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं, भले ही सरकार उनका समर्थन कर दे, सरकार उनको बेल दे दे, कुछ भी कर ले, मरने के बाद तुम्हें नर्क में झुलसना है और कोई भी तुम्हें वहां से निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि तुम हमेशा हमेशा उस नर्क में झुलसते रहोगे और हम जन्नत में बैठ के तुम्हारा तमाशा देखेंगे। आज तुम हंस रहे हो, कल हम हंसेंगे, वो वक्त भी दूर नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि एक मेजोरिटी माइनॉरिटीज पर जुल्म कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उससे धर्म को नहीं मान रही है, क्योंकि उसके हिसाब से वो पहन नहीं रही, उसके हिसाब से वो सोने रही, उसके हिसाब से शादी नहीं, उसके हिसाब से तलाक नहीं करना। भाई हम इस्लामी कल्चर में हम प्राउड है। हमें इस्लाम ने सोने से लेके उठने तक, बैठने से लेके जागने तक, खाने से लेके पीने तक, नहाने से लेके धोने तक, पहनने से लेकर उतारने तक, हर कुछ, सब कुछ A to Z चीज हमें इस्लाम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और हम उसी हिसाब से चलेंगे। उसमें से 1% की भी कमी तुम्हारे जुल्म या ज्यादती से हम नहीं करेंगे। हम सब कुछ करेंगे अपने विल से, अपने पावर से, अपने हिसाब से करेंगे। तुम हमें रोकने टोकने की कोई औकात नहीं रखते हो, तो तुम्हें जो करना है करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जालिमों का ठिकाना नर्क है और तुम्हें दुनिया में भी रुसवाई होगी और तुम नर्क में भी सदा बाहर जलते रहोगे। हर हिंदू वैसा नहीं है, लेकिन हर अनभक्त वैसा जरूर है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह